जय जगन्नाथ दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं भारत के 4 धामों में से प्रमुख एक धाम श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि ओडिशा के पुरी राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। 800 साल से भी पुराने इस मंदिर के बारे में ऐसी बहुत सी रहस्यमय एवं चमत्कारी बातें हैं जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। आइए जानते हैं उन रहस्यमयी बातों के बारे में। मंदिर में केवल सनातन धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। अन्य धर्म के लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित है, लेकिन अन्य धर्म के लोगों को भी दर्शन हो, इसके लिए भगवान के दर्शन बाहर से किए जा सकते हैं। सामने आप अरुण स्तंभ देख रहे हैं। यह मुख्य मंदिर के पूर्वी हिस्से के सामने एक अखंड स्तंभ है, जिसे अरुण स्तंभ कहा जाता है। यह स्तंभ 34 फुट ऊंचा है और इसे कोणार्क मंदिर से लाया गया था। श्री जगन्नाथ मंदिर में इस स्तंभ का बहुत ही महत्व है। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है, जो कि 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में हैरान करने वाली एक बात ये भी है कि कभी भी कोई पक्षी इसके शिखर पर नहीं बैठता और ना ही कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से उड़ता है। इस मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष पर बदल दी जाती हैं। जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तो मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा बदला जाता है, और जब पुजारी इसे बदलते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है एवं हाथों पर दस्ताने पहना दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। मंदिर परिसर के अंदर जूते, चप्पल, चमड़े की वस्तुएं, कैमरा और मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। इसीलिए प्रशासन द्वारा सिंह द्वार बैरिकेडिंग के साथ मंदिर कार्यालय के पास मुफ्त में जूता चप्पल स्टैंड की सुविधा उपलब्ध है। आप यहां पर अपने जूता चप्पल एवं गैजेट्स को रखवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मंदिर में मिलने वाले महत्वपूर्ण महाप्रसाद की। दुनिया की सबसे बड़ी किचन में बनाए जाने वाले महाप्रसाद को केवल मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है एवं इसमें किसी भी प्रकार के प्याज, टमाटर और घी तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे बड़े ही सात्विक तरीके से बनाया जाता है। भगवान के भोग लगाने के बाद इसे आप आनंद बाजार से 50-100 रुपए में लेकर खा सकते हैं। प्रसाद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी छूटा नहीं छोड़ते। ऐसा कहा जाता है यदि कोई भी प्रसाद का एक भी दाना छोड़ दे तो उसे स्वर्ग से खाने के लिए स्वयं देवता आते हैं। महाप्रसाद का बहुत ही महत्व माना गया है। प्रसाद को बनाते समय 7 मिट्टी के पात्रों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर वाला पात्र में रखा गया प्रसाद सबसे पहले बनता है, उसके बाद नीचे वाले पात्रों में। यह अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर में 4 द्वार हैं: अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती एवं सिंह द्वार। सिंह द्वार से सबको प्रवेश करने की अनुमति है। जब कोई भी मंदिर में दर्शन करने जाता है तो वह सिंह द्वार से ही दर्शन करने के लिए अंदर जाता है। सामने आप स्नान मंडप देख रहे हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 कलश से स्नान कराया जाता है। स्नान करने के बाद 14 दिन के लिए भगवान बीमार हो जाते हैं और इस बीच किसी भी श्रद्धालु को दर्शन नहीं देते। इसे अनावस्था कहा जाता है। प्रक्रिया के बाद रथ यात्रा प्रारंभ होती है। रथ यात्रा आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आरंभ होती है। ढोल, नगाड़े, तुर्की एवं शंख ध्वनि के बीच में भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन भक्तों को इस रथ को खींचने का भाग्य मिलता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पूरी नगरी से गुजरते हुए यह रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा 7 दिन के लिए विश्राम करते हैं।
गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। ये भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि यहाँ पर देवशिल्पी विश्वकर्मों ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा और रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते समय सीढ़ियों को वैसी पहाचा कहा जाता है। इन सीढ़ियों को एक बार भी छूने वाले तीर्थयात्री के सभी पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। वैसी पहाचा अर्थात जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियां मोक्ष का मार्ग है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं, पर दर्शन करके जब आप वापस आते हैं उस समय उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। इस शिला की पहचान की बात करें तो यह एक काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुप्त हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसा ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की आवाजें फिर से आने लगती हैं। इस मंदिर में सुदर्शन चक्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सुदर्शन चक्र श्री जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगा हुआ है, जिसे कि नील चक्र भी कहा जाता है। इसे अष्ट धातु से बनाया गया है और इसका निर्माण इस तरीके से किया गया है कि इसे पुरी के किसी भी कोने एवं किसी भी जगह से देखा जाए तो ये आपको दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चक्र का मुंह आपकी ही ओर है। शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच में पतित पावन बाना को बदलने की सेरेमनी होती है, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के शीर्ष पर लगा हुआ ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। उसका क्या कारण है यह आज तक पता नहीं चल पाया है। शीर्ष पर लगे ध्वजा का एक और रहस्य यह है कि यह ध्वजा मंदिर के पुजारी द्वारा प्रतिदिन 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता है और माना यह जाता है अगर किसी दिन गलती से ध्वजा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जब पुजारी इसे बदलने के लिए ऊपर जाते हैं तो किसी प्रकार के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई वहां से कभी गिरा है। ऐसी ही कुछ शक्ति है जगन्नाथपुरी मंदिर की। आप सामने देख रहे हैं पतित पावन बाना और इस पर ऊपर जाते हुए पुजारी जो कि इसे बदलने के लिए जा रहे हैं। ध्वजा बदलने के टाइम पर सबसे ज्यादा भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराता हुआ बहुत ही सुंदर लगता है और इसे देखना बहुत ही रोचक होता है। इस ध्वजा को यदि आप अपने साथ घर पर ले जाना चाहते हैं तो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर कोई श्रद्धालु ध्वजा लगवाना चाहते हैं अपने नाम से तब भी वो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं मंदिर के अंदर उपलब्ध हैं। आप एक बार जाकर बात जरूर करें अगर आपको इस प्रकार का कुछ भी करवाना है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है इसका मतलब है जगन्नाथपुरी से आपके यहाँ बुलावा आ गया है और आप प्लान कर सकते हैं मंदिर में दर्शन करने का। भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद साक्षी गोपाल मंदिर जाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपने जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए और साक्षी गोपाल नहीं गए तो दर्शन को अधूरा माना जाता है। साक्षी गोपाल मंदिर साक्षी है इस बात का कि आप जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके आए हैं। जब आप साक्षी गोपाल मंदिर जाते हैं वहां पर आपको पंडित मिलेंगे जो कि रजिस्टर लेकर के बैठते हैं।
उसमें आपके और आपके परिवार का नाम लिखते हैं कि आपने मंदिर में दर्शन किया था। अगली वीडियो में आपको साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन कराएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।